हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी प्रिपरेशन को जारी रख रहे होंगे। इसी के साथ में आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस एसएससी जीडी को लेकर डेडिकेटेड सैनिक सीरीज में, जिसमें आज का अपना जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा या टॉपिक रहेगा वो रहेगा शंकु कोण। जी हाँ साथियों, अपने क्षेत्र में 3D पढ़ रहे थे, मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे थे, और जिसमें आज की जो आकृति अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोण अर्थात शंकु, जिसके मैं आज आपको टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। और ये केवल एसएससी जीडी को ही लेकर नहीं है, एसएससी जीडी एग्जाम तो एक अपने एक डेडिकेटेड एग्जाम की सीरीज है, बट आज के क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको, या जितनी भी आकृतियां पढ़ाई हैं, वो एसएससी के ऑल एग्जाम्स के लिए बेहतर है। तो आप एसएससी के बाकी एग्जाम्स की भी जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप एमटीएस की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो या सीजीएल की कर रहे हो भाई, तो आप इन सभी एग्जाम्स के लिए भी इस सीरीज के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगा सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई। शंक्वाकार अर्थात एक शंकु। शंकु अगर मैं एक बेलन में से या एक सिलेंडर में से एक तीसरा हिस्सा, कहने का मतलब है अगर मैं बेलन का 1/3 पार्ट बाहर निकाल दूं, बेलन के आयतन में से 1/3 भाग बाहर निकाल दूं, तो जो आकृति बचेगी वो मेरी कोण होगी, यानी कि शंकु होगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कोण आपने आइसक्रीम कोण को पक्का ही देखा होगा, तो इस प्रकार की जो आकृति आपको दिखाई देती है इसी को आप शंकु कहते हो या आप इसको कोण कहते हो। अब ध्यान से देखिए, शंकु का जो नीचे वाला ये वाला जो आधार होता है ये एक वृत्ताकार आकृति का होता है, यानी इसका जो ये बिल्कुल नीचे वाला जो भाग है जहां पर आपने इसको रख रखा है, इस भाग को आप वृत्त कह सकते हैं। और वृत्त होगा तो इसकी त्रिज्या भी होगी r। यहां से यहां तक इसकी क्या होती है मेरे भाई, हाइट होती है, ऊंचाई। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ऐसे तिरछी, तो इसको तिरछी ऊंचाई बोल देते हैं, या इसको स्लांट हाइट बोलते हैं इंग्लिश में, या आप इसको तिर्यक ऊंचाई L से रिप्रेजेंट करो। ये तीन चीजें आपकी कॉमनली इसमें होती हैं आपके कोण में। अब प्रश्न पर आ जाते हैं, ये तो इसका बेसिक था। इसने कहा है एक शंक्वाकार टंकी है इस प्रकार की, जिसकी हाइट यानी ऊंचाई अपने को दे रखी है 60 सेंटीमीटर, हाइट 60 सेंटीमीटर है, और इसके आधार का व्यास, आधार की त्रिज्या, हमें तो त्रिज्या से मतलब है, लेकिन इसने व्यास दे दिया 64, और व्यास 64 है तो त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो आधी कर देंगे यानी त्रिज्या 32 आ जाएगी। साथ साथ में चीजों को देखते जाए, त्रिज्या कितनी आ गई, 32 सेंटीमीटर आ गई। अब ये कहता है कि 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे बाहर से पेंट करवाना है, तो बाहर से पेंट करवाने का खर्चा कितना लगेगा। अब किसी भी आकृति को, जैसे इसी आकृति की बात कर लेते हैं, अगर आप इसको बाहर से पेंट करवाओगे तो आप इसका कौन सा हिस्सा पेंट करवाओगे, जो आपको दिखाई दे रहा है सर। आप कहोगे सर ये वाला हिस्सा तो पेंट करवाएंगे, जो बाहर बाहर का हिस्सा है, यहां से मुड़ेगा, वक्र बनेगा, कर्व बनेगा, तो ये हिस्सा जो बाहर बाहर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसी हिस्से को बोल देते हो आप इसका वक्र पृष्ठ, यानी कर्व सरफेस। इसका मतलब हमें जो एरिया चाहिए, हमें एरिया ही तो चाहिए, देखो प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर यानी एरिया, जो अपने को एरिया चाहिए वो कैसा चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए, वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ एक शंकु का कितना होता है मेरे बच्चों, पाई r l होता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। फॉर्मूले आई होप आपको याद होंगे, क्योंकि इस लेक्चर में या ये जो सैनिक सीरीज के जितने भी लेक्चर मैंने लगाए अभी तक, जितने चैप्टर पढ़े हैं, इसमें मैं केवल प्रश्न करवाता हूं आपको, वो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आने वाले पेपर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे ही हुबहू क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बट अगर आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पूरी थ्योरी पढ़नी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, रेलवे एसएससी मैथ नाम से प्लेलिस्ट है, वहां इस चैप्टर को मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ, तो वहां से थ्योरी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यहाँ लगा लीजिए, वहां से फॉर्मूले याद करके आइए, ताकि क्वेश्चन लगाने आसान हो जाए मेरे भाई। सीएस से यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ वो पाई आर एल होता है। अब त्रिज्या तो आपको दे रखी है यहाँ पे 32 शंकु की, और हाइट भी आपको दे रखी है कितनी, 60। अपने पास क्या नहीं है, L नहीं है, और ध्यान से देखो तो अंदर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी अपने को L चाहिए, L ये वाली, ये कर्ण चाहिए अपने को। अपने पास आधार है और लंब है और कर्ण चाहिए भाई, क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है ये आपका, ठीक है। अब कर्ण चाहिए तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 60 की स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई मेरे, 36। 32 की स्क्वायर रखनी है अपने को, 32 की स्क्वायर 1024 होती है। बेसिक सी बात अपने को याद होनी चाहिए, अगर वैसे नहीं आपके दिमाग में आ रहा तो आप 32 की स्क्वायर निकाल सकते हो। 50 से इसको कंपेयर करो तो 50 से 32 जो है मेरे भाई वो कितना छोटा है, 32 जो है वो 50 से कितना छोटा अगर देखा जाए तो
सर 32 जो है वो 50, देखो 50 वाली पूरी लाइन होगी, एक तो 40 तक, एक 40 से 8, 18 छोटा है, 18 की स्क्वायर 324 होती है, 324, 324 का अपने क्या रखेंगे, 24 रखेंगे। 18 छोटा तो 25 में से 18 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा भाई, 3 हासिल बच गई, 25 में से 18 कम कर देंगे, 5 वो थे और 2, 5 और 2 7 और 3 हासिल 10, 1024। चलिए ये तो एक बेसिक ट्रिक है स्क्वायर निकालने की, बट याद ही हो तो अच्छी बात है कि 32 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1024। अब कर्ण चाहिए अपने को L, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अच्छा प्लस है बीच में ना, कर्ण है, चलो तो 3600 में 1024 जोड़ देंगे तो 1024 ऐड कर दीजिए भाई, 4 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 4624। L इज इक्वल टू 4624 है, ठीक है, तो इसका अंडर रूट, अब 4624 किसकी स्क्वायर है, अब ये पता करनी है, तो रूट मैंने बहुत बार सिखाया है, आप यहाँ पर भी इसको समझ सकते हो अगर आप इसको गौर से देख रहे हो तो। अब लगभग देखो ये ऐसा नंबर लो जिसके अंत में 0 है, ठीक है, तो 10 20 30 40 50 60 ऐसे बहुत सारी संख्या जिसके अंत में 0 हो, और लगभग देखो तो ये आपके 80 64 70 67 49, 70 की स्क्वायर के आसपास में, क्योंकि 70 की स्क्वायर आप सभी को पता निकालनी इजी है, 4900, और ये 4600 4900 4600 यानी नियर अबाउट है, तो 70 से थोड़ा सा छोटा यानी 4900 से थोड़ा सा छोटा है, तो 70 की स्क्वायर से थोड़ा छोटा होगा, 69 की ले लो, 68 की ले लो, 67 की ले लो, 66 की ले लो। अपने को लास्ट वाला यूनिट चेक करना, ये वाला डिजिट चेक करना भाई, इकाई का अंक चेक करना, तो 9 की स्क्वायर तो 81, 81 का इकाई का अंक 1 है, इसमें 4 है, नहीं होगा। 8 8 64, 64 का 4 भाई पक्का ही 68 की स्क्वायर है ये, यानी कि 68 का स्क्वायर बनेगा ये अपने पास, तो आप लिख सकते हो L का मान कितना आया मेरे भाई, 68 आया। इस बात को समझते हो, ठीक है भाई, रूट 4624 जो है, रूट 4624 वो किसकी वैल्यू आई है, 68 की वैल्यू आई है, 68 की वैल्यू आई है। अब L आ गया मेरे पास 68, यानी कि तिर्यक ऊंचाई आ गई इसकी 68, मेरे को चाहिए वक्र पृष्ठ पाई RL, ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई का मान मेरे भाई 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी 32 और L आपने निकाला 68 68, ठीक है। चलिए आप अगर काट सकते हो तो देख लो, यहाँ पे कोई वैल्यू कट तो रही नहीं आपकी, ठीक है, तो इसको ऐसे कैसे सॉल्व कर लो। अब 11 का गुना बनेगा, यहाँ पे गुना भी देखो इतना लेंथी बन रहा है तो थोड़ा सोच के चले भाई, मेरे को 11 बनाना है, 11 दूनी 22 होता है, 2 का गुना 32 से कर दूं 64, 64 इंटू 68 करना है मेरे को, और गुना है ऊपर 11 का और बटा में मेरे भाई 7 है, इतना मेरा क्षेत्रफल आ गया। और ये कहता है कि 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर पे लग रहे हैं, उत्तर लगभग में देना, देखो अप्रोक्सीमेट आ रहा है, हमें 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर में दे रहे हैं, और आपका एरिया आया कितना, इतना वर्ग मीटर आया। अगर इतना वर्ग मीटर आया तो प्रति वर्ग मीटर 35 रुपए, तो इतने के कितने रुपए, तो गुणा कर दो 35 का, 64 इंटू 68 इंटू 11/7 इंटू 35 35 ये बची। इस बात को समझे या नहीं समझे, इसका बाहर पेंट करवाना जिसने कर्व सरफेस एरिया निकाल। अब 7 से देखो 35 पूरा पूरा कटा, 7 पंजा 35, इस बात को समझे या नहीं समझे, ठीक है। हमें तो 35 का मान चाहिए था, अब इसका मल्टीप्लाई चाहिए भाई, क्या ले लिया, अब इसका मल्टीप्लाई चाहिए, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करना है और 5 का मल्टीप्लाई करना अपने, दो ही चीजें अपने पास, ठीक है ना। बाहर पेंट कराना 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर है ये, ठीक है, और ऊपर अपने को मामला सेंटीमीटर में दे रखा है, यानी यहाँ अपने एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, ठीक है, और ये मीटर है तो इसको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मीटर को अगर आप सेंटीमीटर बना रहे हो, ठीक है, या तो इसको सेंटीमीटर बना लो या इसको, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी थोड़ी मिस्टेक कर दी अपने बच्चों, थोड़ा सा अगर देखें तो आपके पास ये 64 है इंटू 68 है और इंटू 11 है और बटा में 7 है, ठीक है, इतनी वैल्यू अपने पास कंप्लीट। अब ये अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आई है और यहां दे रखा अपने को वर्ग मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो देख लो, यानी कि इसको अपने को मीटर बनाना पड़ेगा। मीटर बनाने के लिए क्या करें हम, मीटर बनाने के लिए क्या करें भाई, ठीक है, मीटर बनाने के लिए सबसे अच्छा काम आप यही कर सकते हो कि आप इनका वैसे तो 35 से गुना कर दो तो ये 5 बार चला जाएगा, 35 तो लेना ही लेना। अब ये पूरा मामला क्या है, सेंटीमीटर में, अपने को मीटर बनाना है, ठीक है। मीटर बनाने के लिए बटा में किसका भाग दे दो, 100 का भाग दे दो। चलिए तो अब आप इसको सॉल्व कर लो पूरे नंबर को, 68 का 64 से गुना, 11 का और 5 से काटेंगे 100 को, 20 पंजा 100, ठीक है, बाद में 20 का भाग दे देंगे भाई, इतना ही नंबर आपके पास बचता है। देन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, अपने को जरा इतनी ही देखनी है, ठीक है। चलिए तो लगभग ये देखा जाए तो, अच्छा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, तो 00 हो रहा नहीं थी, चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं, 2000 यहाँ पे कर लेते हैं।
अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें, 11 का गुना करना आसान है, 68 और 64 का करना, फिर 11 का, फिर बटा में 2000 चल ही रहा अपना, तो लगभग 23.94 आएगा इसका आंसर, 23 के नियर अबाउट आ रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, कंप्लीट है। थोड़ा उसका कैलकुलेशन हैवी है, तो अपने घबराना नहीं है, बहुत बार कैलकुलेशन आपको हैवी मिलेगी। और वैसे भी देखा जाए ना तो आप इसको ऐसे कर सकते थे मेरे भाई, 9 और 2 11, 7 और 4 7 आ जाएगा। ठीक है, 11 और 7 अगर देखा जाए तो 11 और 7, क्योंकि आगे भी तो नंबर अपने का लगभग में आ रहा है, अपने को पता नहीं कितना बड़ा नंबर जा रहा है। ठीक है, लेकिन 7 का भाग देखे तो 7 या 21, 2 बच गया 29, 7 चौका 28, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इसमें। इसका मतलब यहाँ से भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि लगभग 23.94। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म भी बता दिया, लॉन्ग फॉर्म भी बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि 24 सेंटीमीटर हाइट वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, इस 3 का मतलब क्यूब है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, क्या बताना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया, किसका, शंकु का। जैसे ये अपने पास शंकु है, एक कोण है मेरे भाई, और कोण का अपने को हाइट दे रखा है, केवल कोण की ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण की हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, आयतन दे रखा है इसका v, कितना दे रखा है भाई मेरे, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतन दे दिया, हाइट दे दी, त्रिज्या चाहिए, क्योंकि जब त्रिज्या आ जाएगी तो मेरे भाई आपके पास l भी आ जाएगा, क्योंकि l भी तो निकालना पड़ेगा, तो यहां पहले त्रिज्या निकाल लो। 1232 आयतन है, आयतन होता कितना, 1/3 हिस्सा बेलन का, तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस बात को समझे सभी। चलिए 1/3 तो चल ही रहा है, पाई का मान मेरे भाई 22/7 आ जाएगा, आर स्क्वायर तो चाहिए मेरे को, और एच का मान कितना दे रखा अपने 24, 3 से काट देंगे, 8 या 24, ये लो जी, इधर बच गया 8 और 22 और बटा में 7, 8, ये पूरा मामला बटा में ले चलो इसको, तो 1232 के बटा में आ जाएगा मेरे भाई 22 और 8, 22 और 8, और 22 के बटा में 7 था, वो कहाँ चला जाएगा कैलकुलेशन में, ऊपर की ओर, बराबर में किसके है ये, आर स्क्वायर के। ठीक है, चलिए अब इस नंबर को कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा, तो देखो 11 के पाड़े से कट रहा है पूरा पूरा, 11 एकम 11, फिर 1 बच गया, फिर 11 एकम 11, 2 बच गए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये तो कटेगा, 2 से भाई मेरे काट दो, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 6 दूनी 12। ठीक है, चलिए इससे काट देंगे इसको 7 बार, अब 7 इंटू 7 49 बच गया, आर स्क्वायर मेरे बच्चों अगर 49 है तो आर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। अब त्रिज्या आ गई आपकी 7, मेरे भाई त्रिज्या यहाँ पे 7 आ गई, आपकी हाइट यहाँ पर 24 है, तो मुझे बताइए आधार 7 है, लंब 24 है, तो कर्ण कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। भाई ट्रिपलेट होते हैं 7, 24 और कर्ण सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई यानी L जो आ गई मेरी, ये तिर्यक ऊंचाई जो आ गई वो 25 आ गई। वक्र पृष्ठ चाहिए CS से, CS से चाहिए भाई, तो CS से होता है पाई आर एल, निकाल लो यहाँ से, पाई का मान 22/7, आर मेरी अभी निकाली 7, एल आपका कितना आया 25, 7 से 7 कट गया, 11 को 22 को लिख सकते हैं 11 इंटू 2, 25 दूनी 50, 50 का इंटू 11 से करना भाई, 11 पंजा 55, ये लो 550, ऑप्शन सी इज राइट, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। अगर अच्छा लगा हो सेशन भाई लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, मजा आ जाना चाहिए। अब 550 ही एकमात्र संख्या बन रही है अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो जिसमें आपका 11 का भाग भी जा रहा है और 7 का भी, 11 का ऐसे इसमें भी जा रहा है, देखो 5 और 1 6, 4 और 2 6, लेकिन 7 का भी जाना जरूरी है और 2 का भी जाना जरूरी है ना, तो वैसे देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन ही सेट बैठता है आपका। कंप्लीट 7 का तो नहीं जाएगा, 7 7 49, 6 बच गया, नहीं फिर पक्का ही आंसर यही बनेगा, जरूरी तो नहीं है कि 7 का जा ही जाए, है ना, ये भी तो जरूरी नहीं है, 11 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, ऐसे देखा जाए तो। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, जैसे शंकु अपने पास ऐसा है मेरे भाई, एक डायग्राम बना लेते हैं, एक ये कोण है आपके पास, R इसकी त्रिज्या है, H इसकी ऊंचाई है। मेरे भाई जितने वीडियो को देख रहे हैं ना लाइक कर दो यार ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ऐसे बिल्कुल भी आराम से नहीं देखना वीडियो, थोड़ा बहुत एनर्जी रखनी है मेरे बच्चों, और बहुत सारी चीजें ऐसी रह जाती हैं कि जिसमें अगर आपकी एक्टिवनेस बहुत अच्छी है ना टीचर के साथ में, आप भी एक्टिव हो मेरे साथ साथ में, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं तेज से पढ़ाने शुरू कर दूँ ना,
तेज नहीं, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाएंगे आपको हमेशा की तरह, लेकिन आप अपनी एनर्जी इतनी रखिए कि हाँ मैं सीख पा रहा हूँ, कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है, कुछ नए क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखो हाइट पहले h थी, ये कहता हाइट दोगुनी हो जाए, यानी h की जगह पर 2h हो जाए। हाइट दोगुनी हो जाए भाई, आधार की त्रिज्या वही रही, त्रिज्या r है तो पहले भी r थी अभी भी r रहे। ठीक है, तो दिए हुए शंकु के आयतन का दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात बताना है। ये लो, पहले शंकु का आयतन कितना था, 1/3 पाई r स्क्वायर h था। ये लो जी अनुपात। अब शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, ये अनुपात है भाई। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई, r वही रहेगा, त्रिज्या, h बदल गया, h कितना आ गया, 2h हो गया। ठीक है, ये लो जी 2h। 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, सेम चीज। r स्क्वायर में भी कोई चेंज नहीं है, r भी कट गया, इधर h रह गया और मेरे भाई इधर रह गया 2h। h से h कट गया, कितना रह गया, 1:2। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। जब हाइट दोगुनी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर आ गया, हो गया कि अगर किसी भी कोण की पहले जो ऊंचाई है उसकी दोगुनी ऊंचाई कर दी जाए तो उसका जो वॉल्यूम है वो पहले के मुकाबले दोगुना हो जाएगा, यानी कि आयतन भी कितना हो जाएगा, 2 अनुपात यानी 2 गुना, ऐसा आप कह सकते हैं। बात आगे समझ में, जैसे रेशो है ना, ये दो रेशो है ना इसका। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई में अनुपात दे रखा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, आधार की त्रिज्या पूछी है, आधार की त्रिज्या क्या है? देखो मेरे भाइयों, आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले तो शंकु बना ले, ये लीजिए, कौन बना लिया, एक आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई है। आधार की त्रिज्या r है, तिर्यक ऊंचाई l है। ये h नहीं है मेरे पास, ये h नहीं है। ठीक है, h नहीं है, ये सेंटर और। अब r और तिर्यक ऊंचाई l में अनुपात है 4:7 है या नहीं है? चलिए, वक्र पृष्ठ दे रखा अपने को 792 सेंटीमीटर। अब ये रियल साइड नहीं है, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई l में अनुपात है, और अनुपात मेरे बच्चों कभी भी वास्तविक भुजा नहीं होती या वास्तविक मान नहीं होता। तो ये दोनों जो आई है मेरे पास, त्रिज्या है और तिर्यक ऊंचाई है, तो ये वास्तविक मान नहीं है। अब इसको वास्तविक बनाने के लिए क्या कर दो, यहाँ पे एक x का गुना और कर दो। ठीक है, कोई x रहा होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू रही होगी साथ में। चलिए, अब ऊंचाई आ जाएगी ना, जब ये वाला h आ जाएगा, ठीक है, तब त्रिज्या आ जाएगी मेरे हिसाब से। तो चलिए, त्रिज्या ही चाहिए अपने को ना, आधार की त्रिज्या चाहिए। वक्र पृष्ठ दे रखा है, वक्र पृष्ठ दे रखा अपने को, मैंने सोचा कुल पृष्ठ दे रखा, वक्र पृष्ठ दे रखा तो इस h का तो कोई रोल ही नहीं है। वक्र पृष्ठ दे रखा है तो वक्र पृष्ठ यानी CS से बराबर पाई r l, कितना दे रखा है, 792 बराबर पाई का मान 22/7, r है मेरे भाई 4x, l है 7x। ये लीजिए जी, 7 से मेरे भाई 7 कट गया। ठीक है, ये यहां आ गया 4x स्क्वायर, इस 22 को बटा में भेज दीजिए, 792 के बटा में आ गया 22। ठीक है, ये आ गया 4x और x का गुना x स्क्वायर। 11 के पाड़े से कट रहा है, ध्यान से देख लो, 11 7 77, 2 बच गया, 11 दूनी 22, ये 11 दूनी 2 से काटेंगे 72 को 36। मेरे पास जो वैल्यू बची है मेरे भाई, वो बची है 36 बराबर, अच्छे से देख पा रही हो, फोकस कर रही हो, 4x के स्क्वायर के। 4 से काटेंगे 36 को 9 बार, अगर x स्क्वायर 9 के बराबर है तो भाइयों x कितने के बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ये बात सभी जानते, स्क्वायर हटाया रूट लगाए। चलिए, अब x का मान ही जरूरी था मेरे को निकालना 3। अब x की वैल्यू अगर 3 आई है तो पक्का ही त्रिज्या अपनी 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर x का मान रखते ही, तो त्रिज्या मानी थी 4x, x का मान 3 रख दिया, 4 × 3, त्रिज्या कितनी आ गई मेरे भाई, 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। वीडियो को शेयर कर दो, 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इवन एसएससी के अंदर नहीं, रेलवे भी क्वेश्चन खूब पूछ लेता है ऐसे। ठीक है, मौसम में कितना ही बदलाव क्यों ना आया हो, पानी के बिना किसी भी जीव का रहना मुश्किल है भाई ना। इसीलिए तो जल ही जीवन का आधार है। पानी समय समय से पीते रहें, पानी ही बचाएगा। ना तो स्वाद है, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, ना पानी का रंग है, ना पानी का आकार है। तो
ऐसी चीज देखो जिसका आकार भी नहीं, स्वाद भी नहीं, रंग भी नहीं, रूप भी नहीं, फिर भी भाई मेरे इतना बड़ा जीवन का रोल प्ले करता है पानी किसी भी जीव के, कि बस इसी से जीवित है ना, ये मानकर चलिए, क्योंकि सृष्टि की रचना है ना, ईश्वर की रचना है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। चलिए, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास इतना है। अच्छा, ये शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु, इसके आधार का व्यास दे रखा है 4, व्यास 4 है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्या नहीं हो जाएगी? ये व्यास की आधी होती है त्रिज्या, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ऊंचाई 2√3, ये ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर, ये लो, कोई डाउट? तिर्यक ऊंचाई L चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए ये मैंने। अब L चाहिए तो L बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर, h² r², निकाल देंगे अंडर रूट, h का मान कितना है? 2√3 की स्क्वायर, h² है ना, ये लो, प्लस r कितना? 2 की स्क्वायर 4, पहले से रख दिया, इस 2 की स्क्वायर तो आ जाएगी 4, √3 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट गया भाई मेरे, 3 आ गया, और प्लस में 4 चल ही रहा, √4 3 12, 12 और 4 16, √16, √16 का मान कितना होता है? 4, ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है। अपने से तिर्यक ऊंचाई L पूछी थी, तो L कितनी आई मेरे बच्चों? 4 आई। बेहद छोटा सा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, क्योंकि ये समकोण बन रहा है इसके अंदर, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस लगाते ही अपना L आ जाएगा यहाँ पे। इस बात को समझे या नहीं समझे? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 2 शंकु है, ये द्वि शंकु नहीं है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है भाई मेरे, 2 शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात, ये लो जी, R1 अनुपात R2, शंकु 2 तो त्रिज्याएं 2, 3 अनुपात 4, ऊंचाइयों का अनुपात, ये लो जी, H1 अनुपात H2, शंकु 2 तो ऊंचाइयां भी 2, 4 अनुपात 3। प्रश्न में ये डाटा अपने को दे रखा है, गिवन है, अपने को आयतनों का अनुपात पूछा गया, ठीक है, बड़ी ही बेसिक सी बात है। आयतन का अनुपात पूछा गया तो आयतन होता है 1/3 पाई r² h, 1/3 दूसरे का भी यही होगा, आयतन तो चाहे शंकु 1000 हो चाहे 1 हो, आयतन तो वही रहेगा भाई। चलिए, ये पहला शंकु 1 1 लगा दो, ये दूसरा शंकु 2 2 लगा दो, 1/3 पाई 1/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, सेम वैल्यू है, बराबर में है, कट जाएगी। बात करते हैं आगे मेरे भाइयों, R1², अरे पहला R1 3 का स्क्वायर भाई मेरे 9, पहली ऊंचाई H1 4, दूसरा R2, दूसरी त्रिज्या 4, 4 का स्क्वायर 16, दूसरी ऊंचाई 3, ये लीजिए 3, ठीक है, ये आ गया आपका आयतन का अनुपात। काट दीजिए इनको, 3 के पाड़े से 3 बार, 3 3 9, 4 के पाड़े से 4 बार, ये लो, अनुपात चाहिए था, अनुपात बना दिया, यहाँ पे भी अनुपात चल रहा है, ये अनुपात ही चल रहा है, ठीक है, तो 3:4 इज द राइट आंसर, 3:4 इज द राइट आंसर, 3:4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आसान चीज है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी में खूब आते हैं, तो अगला प्रश्न बनाइए आप स्वयं, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। चलिए थोड़ा बता भी देते हैं, हल्का सा कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा आपको मैं, ठीक है। ये प्रश्न भी अच्छा है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात दे रखा है, ऊंचाई h, व्यास डायमीटर d, अनुपात दे रखा है 3:2, आयतन दे रखा है 1078 घन सेंटीमीटर, इसकी हाइट बतानी है इस शंकु की, ठीक है। तो वही चीज है, अब ध्यान से देखें एक छोटी सी बात, तो ऊंचाई तो चलो ठीक है 3x है, यह व्यास है, व्यास त्रिज्या आधी कर देगी व्यास को, ठीक है, तो ये तो 3x हो जाएगा। अब 2 से 2 का भाग देंगे भाई मेरे, तो x बच गया इधर, 1x या x एक ही बात है, ये अनुपात ले लो, क्योंकि ये रियल भुजा नहीं है, रियल साइड नहीं है, ठीक है, रियल डायमेंशन नहीं है, इसलिए x का गुना किया, ठीक है। अब मेरे को आयतन का वैल्यू दे रखा है 1078, बराबर रख दो 1/3 पाई r² h, यहां से मेरे को h चाहिए भाई, h, ठीक है, लेकिन यहाँ तो h का मान रखना पड़ेगा ना, ये h का मान अनुपात, यहाँ h का मान रख देंगे, त्रिज्या रख देंगे, x का मान निकाल लेंगे, इस x का मान यहाँ रख देना, 3 इंटू समथिंग, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं आधा
ही छोड़ता हूं आपके लिए। बाकी का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, ये मैं आपसे आशा करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंट मैंने दे दी, यहाँ पे वैल्यू पुट करना, एक्स का मान निकालना, ऊंचाई वाले रेशो में रख देना, भाई मेरी हाइट आ जाएगी, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़े, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को करवाते हैं मेरे भाई। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक ठोस शंकु, एक ठोस शंकु है ये, इसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर मेरे भाई, 16 सेंटीमीटर हाइट है। परिधि है, त्रिज्या नहीं दी, परिधि, आधार की परिधि दे रखी है, क्योंकि आधार वृत्त है ना, सर्कल है, इसलिए सर्कल की सरकमफेरेंस दे रखी है मेरे को 33 सेंटीमीटर, यानी परिधि दे रखी है 33। शंकु का आयतन निकालिए, आयतन तभी निकलेगा भाई मेरे जब इसकी त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी तो आयतन आ जाएगा। चलिए वृत्त की परिधि 2 पाई r कितनी दे रखी है 33, यहां से r आ जाएगी। चलो जी, ये प्री प्लान इसमें लेके चलो मेंसुरेशन में, तो सबसे मजा आता है क्वेश्चन करने में। 7 चला जाएगा ऊपर, 11 के पढ़े से 3 बार, 11 के पढ़े से 2 बार, अब कट दिया 2 दूनी 4, ऊपर 7 21, ठीक है 21/4। त्रिज्या कितनी आ गई मेरे भाई 21/4, त्रिज्या आ गई 21/4। अपने को चाहिए आयतन, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, v बराबर 1/3 पाई का मान है 22/7, r 21/4 निकाली, स्क्वायर है तो 21/4 गुणा 21/4, और ऊंचाई कितनी थी 16 थी, ये लो। यहां तक बात अगर समझ में आई हो तो यस करो, वैल्यू पुट कर दी सभी ने। अब सॉल्व कर लेते इस नंबर को, देखो 7 3 21 पूरा पूरा, पूरी पूरी वैल्यू जो कट रही काट दो, 3 से 3 कट गया, ये लो, ये 4 चौके 16 नीचे देखो, ये था 16 खत्म, ऊपर बच गया 22, एक बच गया मेरे भाई 21, और तो कुछ बचा नहीं, तो 22 × 21 करना। इसको भी तोड़ लो 11 × 2 में, क्योंकि 11 का गुना अपने ट्रिकली आता है, तो 21 का डबल 42, 42 का गुना करना भाई मेरे 11 से, ठीक है 2 4 और 2 6 और 4, 462 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी 462 इज द राइट आंसर। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, हाँ या ना कहना जब, ठीक है अच्छा लगा हो तो हाँ या ना कहना। अब आयतन है तो इस तिर्यक ऊंचाई का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये बाहरी पृष्ठ है, ये तिरछा पृष्ठ है, इसकी जरूरत तो वक्र पृष्ठ में पड़ती है, कर्व सरफेस एरिया में, ठीक है इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आगे बढ़े, एक वर्तुल शंकु, वर्तुल का मतलब सिंपल शंकु ही है भाई, वर्तुल लगाने की जरूरत नहीं है, लंब वर्तुल होता है वैसे तो, लंब वृत्तीय एक ही बात है, ठीक है। चलिए एक शंकु है, ये रहा इस प्रकार से कौन, ठीक है, इसकी रेडियस त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर मेरे भाई, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़ा करो साथ साथ में, जब टीचर करवा रहा होता है तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके 1-2 सेकंड लेकर या 1 आधा मिनट लेकर क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर पढ़ ले भाई, है ना, हर क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा करो, और फिर खुद भी कोशिश किया करो, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठो। हाइट इसकी कितनी है मेरे भाई 4, ये ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, कुल चाहिए, उसके लिए तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए एल। अब ये 3 है, ये 4 है, ये लंब 4 है, आधार 3 है, तो कर्ण कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। चलिए एल आ गया मेरे पास कितना 5, अलग से निकाल के रखने की जरूरत नहीं, ट्रिपलेट से याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंदर समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। चलो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो कुल पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई, कुल पृष्ठ चाहिए ना इसका पाई आर एल, ठीक है, तो पाई आर आ जाएगा और एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, 2 तो बनेगा नहीं ना, क्योंकि देखो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और नीचे वाला पृष्ठ यानी सर्कल चाहिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन एल प्लस आर, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं नंबर को। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी आपकी 3 इंटू एल प्लस आर, 5 और 3 8, ठीक है, 8 या 24, 24 × 22, 24 × 22, और बटा में 7 चल ही रहा है। अब देख लो 24 का डबल 48 आ जाएगा, ये 11 रहेगा यहाँ पे, बटा में 7, 11 का गुणा 48 से करना इजी है, 8 8 और 4 12 का 2, असल बच गई 1, 4 और 1 5, 528/7, 7 का भाग दे दीजिए 528 में, 7 7 49, 3 बच गए 38, 7 5 35,
फिर 3 बच गए, 0 बढ़ गई, 7 चौका 28, 75.4। ऑप्शन डी इज राइट, ये 75। कैलकुलेशन कभी भी मुश्किल नहीं होती अगर आपको छोटी छोटी चीजें ये याद है। जैसे कि 22 दिख गया, आपने इसको 11 इंटू 2 बना लिया। पहले डबल कर लेते, 24 का डबल 48। अब 48 का गुना किससे करना था अपने को? 11 से। 11 का गुना मैंने बहुत ट्रिकली सिखाया हुआ आपको अच्छे से, इस बात को समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो चलिए यही पेपर में आपका धीरे धीरे हल्का हल्का टाइम बचाते जाएंगे और चीजें क्लियर करते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 शंकु दे रखे मेरे भाई, 2 शंकु। आयतन का अनुपात दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात चाहिए। 2 शंकु के आयतन का अनुपात दे रखा है, आधारों की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई का अनुपात चाहिए। चलिए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन। आयतन का अनुपात दे रखा है तो आयतन लगा लें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहला है 1/3 पाई आर टू एच टू। दूसरा है आयतन दे कितना रखा? 2/3। सेम चीज काट दो। त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, त्रिज्या ए का पहले की तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू H1 चली रहा है। दूसरे की त्रिज्या 2 अनुपात में, 2 की स्क्वायर है भाई मेरे 4 इंटू H2। तो बराबर में क्या चल रहा है? आयतन का अनुपात 2 अनुपात। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 एकम 3 H1, 4 दूनी 8 H2। तो 2 चीजें आपके गुना में आ गई, अनुपात पलट जाएंगे। H1 का अनुपात 8, H2 का 3। H1 का अनुपात 8, H2 का 3, 8 अनुपात 3। पहला ऑप्शन 8 अनुपात 3, दोनों ही ऊंचाइयों का अनुपात आ गया। यस और नो? ठीक है, बड़ा ही शानदार और प्यारा प्रश्न था। बनाओ अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा प्रश्न है। अच्छा, ये भी था क्या एक? इसको तो भूल ही गया। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है और मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप दें होमवर्क में। एक क्वेश्चन और उसको सेट नहीं किया हुआ तो ये क्वेश्चन एक होमवर्क में ले लें। मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं और आशा करता हूं कि दोनों का जवाब आप दोगे। लंबवर्तीय शंकु के आधार और ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए। आधार को दोगुना कर दिया जाए, पहले आधार, शंकु के आधार और ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए। आधार को दोगुना करेंगे, आधार होता है 2 पाई आर परिधि, पूरा आधार, ठीक है, और ऊंचाई को दोगुना कर देंगे, h की जगह 2h आ जाएगा। आधार बेस को दोगुना कर देंगे, 2b हो जाएगा। ये लो, शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये मैंने अच्छे से पढ़ाया था। अगर ऊंचाई दोगुनी हो जाए केली तो फिर आयतन दोगुना हो जाएगा, लेकिन आधार भी तो दोगुना कर दिया गया। देखो ऑप्शन दिए, पूर्व आयतन का 8 गुना, आयतन का 3 गुना, आयतन का √3 √2 गुना, आयतन का 6 गुना। अब आप इसको बनाइए, इस आधार को चेंज करो, आधार परिधि होती है, ठीक है ना। आयतन पूछा तो अंदर वाली चीज भी आएगी आधार के, यानी कि आधार 2 गुना ना, तो अंदर एरिया आ जाएगा या इसकी परिधि सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, इसकी डबल करके देखना भाई, ठीक है। चलो आशा करता हूं इसको आप खुद करके देखेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। और जब भी आप इसका जवाब दोगे तो लिख देना लास्ट में आंसर के ब्रैकेट में लास्ट क्वेश्चन का आंसर, ताकि ये पता चले, मैं पर्सनली आपके कमेंट बॉक्स चेक करूंगा, ये पता चले किस बच्चे ने इसका सही उत्तर दिया। और जिसने उत्तर दिया कल पक्का ही उसके अगले सेशन में नाम लिया जाएगा यूट्यूब पे, भाई मजा आ जाएगा। ठीक है, करना अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, ठीक, स्क्रीनशॉट लो भाई मेरे, ले लिया। चलिए, तो ये था अपना भाई आज का सेशन, जिसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चन करवाए और मैंने 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क में छोड़े, यानी एक ही है ये, वो तो आधा करवा दिया था, ये आपके लिए होमवर्क में। कल मिलते हैं एक नए 3D की आकृति के साथ में, गोला पढ़ेंगे कल, स्फीयर पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, इजाजत चाहिए। जय हिंद, जय भारत।